अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मैं हारी पिया की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नफीसा बेगम जो अपनी लाडली बहू के गुण गाते थकती नहीं थी, अब उसके करतूतों का पता चला तो उससे पूछने कमरे में चली गई। फरवा, ये मैं क्या सुन रही, तुमने बच्चों के साथ क्या किया और तुम्हारा बिहेवियर मारी के साथ क्या था? तो फरवा आगे से जवाब देती है, मैं तो सीधी और खरी बात करती हूँ, आगे किसी को पसंद आए या ना आए। अब नफीसा बेगम तो अपनी लाडली बहू का ये रंग देख कर हैरान है। वो मारी की क्या इज्जत करती है, उसने तो अपनी सास को भी बेइज्जत कर दिया, जबकि वहाँ सारा अपने फैसले पर अटल है। वो खुद पर फैसला करके फवाद की मोहब्बत को चैलेंज कर चुकी है, मगर जवेरी को मालूम है कि ये अब जैसा नामुमकिन सा हो गया हो। इसलिए वो अपनी बहन को सलाह देती है कि फरवा के वहाँ इस घर में रहते हुए तुम्हारी जिंदगी कभी सुकून से नहीं गुजर सकती, इसलिए बेहतर यही है कि तुम फवाद से तलाक ले लो। ये बात सुनना थी कि सारा के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। वो तो फवाद से दूर होने का सोच भी नहीं सकती थी। आज जो उससे कुछ वक्त के लिए दूर हुई है सिर्फ इसीलिए कि उसे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है, मगर तलाक की इस बात ने तो सारा को जैसे तोड़ कर रख दिया हो। जवेरी तो खैर वहाँ से चली गई, मगर सारा सारी रात न सोई। आखिर वो रोते हुए चिल्लाते हुए जोर से कहती है, मैं नहीं रह सकती फवाद के बगैर, मैं उससे दूर नहीं हो सकती। जवेरी यूं चीखो पुकार सुनकर कमरे से बाहर चली आती है। उसे तो अपनी बहन का ये दुख भी देखा नहीं जा रहा। खैर अब फरवा ने नफीसा बेगम और मारिया का दिमाग अच्छे से ठिकाने लगा दिया। घर का जो असूल था, एक ही टेबल पर नाश्ता होता था, आज तो नफीसा बेगम की जैसे भूख ही खत्म हो गई। वो मारिया से कहने लगी, मैं समझी थी कि सारा के इस घर से चले जाने के बाद हालात चेंज हो जाएंगे, मगर फरवा ने तो एकदम पैंतरा ही बदल दिया है। बस अब नफीसा बेगम सारा सारा दिन सोचों में रहती हैं। खैर अच्छा है, दिमाग ठिकाने लगेगा तो वो सारा की कदर करेंगी। जबकि वहाँ हिना की वालदा की तबीयत बहुत ही खराब है। इमरजेंसी की सूरत में वहाँ पे मारिया और बच्चों को बुलाया गया। अब जैसे हिना की वालदा का आखिरी वक्त हो। मारिया आई तो उसकी सास उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। अपनी सास की ये हालत देखकर उसे भी तरस आने लगा। मारिया जो इतनी तल्ख थी, तेज थी, अपनी सास के इस रवैये ने उसका दिल मोम कर दिया। मगर सिर्फ नहीं सुधरी तो हिना नहीं सुधरी, उसका दिमाग तो वैसा के वैसा शक्की है। अब सऊद को जैसे इल्म हुआ कि उसकी सास की तबीयत दुरुस्त नहीं तो वो हॉस्पिटल चला आया, मगर हिना उसके ताने आज भी खत्म नहीं हुए। एक तरफ तुम्हें सारा के साथ टर्म्स रखने और मेरे साथ भी, मगर सऊद ने भी अपना फैसला सुना दिया कि मैं दुबई वापस जा रहा हूँ और जाते ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम जैसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। उसने तो हिना से हाथ जोड़कर बस माजत की। होप सो सारा बहुत जल्द एक्सपेक्ट भी कर जाएगी, क्योंकि उसकी बहन ने उसका इलाज जारी रखवाया। लेडी डॉक्टर भी अब उससे बहुत पुरमुतमईन है। खैर व्यूअर्स, हो सकता है नेक्स्ट आने वाली एक साथ में हिना की वालदा गुजर जाएं। मगर खैर व्यूअर्स, इतना ही नहीं, फवाद जिसका मैनेजर छुट्टियों के बाद वापस आया तो उसके सामने ये हकीकत भी आ ही जाएगी कि उस दिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो सलमान ही था और उसी ने पैसे चुराए थे। अब फरवा और अनकरीब अब फरवा और फवाद के दरमियान तकरार शुरू होगी। खैर व्यूअर्स, ये तो ड्रामा है और फसादी औरतें फरवा की तरह नहीं करती। जब वो देखती हैं कि तलाक हो गई, मामला बिल्कुल खत्म, तो तब वो अपना असर रूप निकालती हैं और फिर फवाद जैसे शोहरों के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। खैर व्यूअर्स, ड्रामा है और ड्रामे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है। बस अब तो इंतजार है कि सारा कब एक्सपेक्ट करे और फवाद के बच्चे की माँ बने।